वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम तुम्हें बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम में प्रोटॉन कहाँ होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। तो देखो, अब एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यही है एटम का स्ट्रक्चर यही हो गया। तो देखो क्या है इसमें कि ये हो गया न्यूक्लियस एटम का। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको कि प्रोटॉन्स कहा जाता है। ये हो गया न्यूक्लियस में रहता है। और यहाँ जो ये ऑर्बिट दिख रहा है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। और इस सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, प्रोटॉन्स का चक्कर लगाता रहता है, ऐसा होता है। तो चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या है। तो देखो कि जो पहला ऑर्बिट है इसको के सेल कहा जाता है, दूसरा ऑर्बिट को एल सेल कहा जाता है, तीसरा ऑर्बिट को एम सेल कहा जाता है, चौथा ऑर्बिट को एन सेल कहा जाता है। तो देखो, जो पहला ऑर्बिट है के सेल, और के सेल का कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एटम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो के सेल का कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। और एल सेल हो गया ये, तो इसमें कितना आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसमें कितना आ सकता है, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एन सेल में कितना आ सकता है, 28 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो समझ आ गया होगा कि आपको कि कौन सा ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन्स रखने का है। तो चलो अब हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाते हैं। फाइनली अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम सबसे पहले ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो देखो, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना मतलब ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट में डिवाइड करना। तो ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 8। देखो, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है किसके, बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर हो गया बराबर किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसलिए एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करके तुम्हें दिखाते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल 8। तो देखो, के सेल का कैपेसिटी कितना है, 2 इसमें आ जाएगा। बच गया कितना, 6 तो इसमें आ सकता है, इसका कैपेसिटी 8 है, इसमें कितना डाल दिए, 6। तो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,6। तो समझ आ गया होगा। तो अब हम निकालते हैं नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, जितना नाइट्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। तो नाइट्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो नाइट्रोजन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा 7। तो अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है डिफरेंट ऑर्बिट में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में हो गया 7। तो के में आ जाएगा 2, क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 ही है, 2 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकता है। तो बच गया 5। तो एल सेल में 8 का कैपेसिटी है, तो इसमें 5 आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,5। तो चलो अब हम तुमको निकालना सिखाते हैं मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीशियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन्स भी 12 उसमें होगा। तो चलो अब 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करते हैं, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो के में तो 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एल में 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा इसमें आ नहीं सकता। बच गया 2 को डाल देंगे एम सेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो समझ आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।